राधे राधे जी। आप सबकी आचार्य सीमा खट्टर एक बार फिर से आप सबके साथ। आज हम बात करेंगे गंगा जल। आप सबको तो पता है गंगा जल बहुत पवित्र होता है और अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं तो सब लोग हरिद्वार का प्लान कर रहे हैं। अब तो केदारनाथ बद्रीनाथ के पट भी खुल गए हैं तो सब लोग वहां जाने का भी प्लान कर रहे हैं। पर जो व्यक्ति तीर्थ स्थान पे नहीं जा पाते हैं किसी भी कारणवश, या उनकी सामर्थ्य नहीं है या घर की कोई फैमिली इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, तो मेरा उन सब के लिए एक सजेशन है। गंगा जल तो हम सबके घर में होता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई घर होगा जिस घर में गंगा जल नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई धर्म कार्य होता है, पूजा में होता है, तो पंडित जी सबसे पहले गंगा जल बोलते हैं। कोई गृह प्रवेश हो तो गंगा जल का छींटा दिया जाता है। घर में कलह कलेश हो तब भी हमें गंगा जल का छींटा देते हैं, तो बहुत पवित्र होता है। गंगा जल घर में होना ही एक पवित्रता है कि हम अपने घर में गंगा जल रखते हैं, क्योंकि हम हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं, तो हम सबके घर में गंगा जल होना अति आवश्यक है। मान लीजिए कि हम गंगा स्नान के लिए सालों साल से नहीं जा पा रहे हैं, तो हम क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं? नहीं जा पा रहे हैं तो हमें गंगा जल को अपने पास जो रखा हुआ है वो किस लिए है, उसका सदुपयोग कीजिए। गंगा जल की कैनी हम सबके घर में होती है। आप चाहो तो कैनी से ले आते हैं, आप चाहें तो अपने घर में कमंडल में डाल के ऐसे रख सकते हैं। किसी भी तरह से इस तरह से रख सकते हैं, बर्तन में, मंदिर में रख सकते हैं अपने। और मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि हर महीने एकादशी आती है, पूर्णिमासी आती है, अमावस आती है, हमारे त्योहार आते हैं। कभी बैसाखी है, कभी कोई पर्व है, कोई भी पावन तीर्थ है, कभी गंगा दशहरा आता है। जो भी पावन वाले तीर्थ आते हैं, गुरपूरब आ रहा है, संक्रांत आ रही है और हम नहीं जा पा रहे धर्म स्थान पे, तो हम गंगा जल का अपने नहाने में इस्तेमाल करें। हम यूज़ करें गंगा जल को अपने नहाने के, जो भी आपका बाल्टी, जिसमें भी आप बकेट में, टब में, जैसे भी आप नहाते हैं, शावर से नहाते हैं तो एक मग में ले सकते हैं। इसका यूज़ कीजिए गंगा जल को, तब भी आपको उतना ही फल मिलेगा। अब जितने लोग, अभी कुंभ स्नान था पीछे, जो नहीं जा पा रहे थे, तो वो सब अपने घर पे ही तो कर रहे थे स्नान, तो वो तब कुंभ समय में कर रहे हैं, तो वो हमेशा क्यों ना करें? आप हमेशा हर माह में ये पर्व पे तो कीजिए ही कीजिए। एकादशी, पूर्णमासी और अमावस हमारे पितरों का भी, जिनको पितृदोष होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि गंगा जल तो इसलिए घर में रखा है कि घर में अगर कोई बुजुर्ग है और लग रहा है किसी का अंतिम समय है तो मुंह में 2 बूंद गंगा जल डालने। नहीं, ऐसा ना सोचिए, ऐसा ना सोचिए। वो उस समय डालने से अच्छा है कि हम हर पल गंगा जल से स्नान करें। मैं तो अवश्य करती हूँ, आप लोग याद रखेंगे ना? आप लोग भी इसका सदुपयोग करें। अपने घर में गंगा जल रखिए, गंगा जल से स्नान कीजिए और अपने घर को पवित्र कीजिए। दिन त्योहार पे छींटा दीजिए, घर में सुख शांति रहेगी, कलह कलेश नहीं रहेगा। ठीक है? आप सबकी आचार्य सीमा खट्टर। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दिल से आभारी हूँ आप सबकी।